अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कार्डेनो कॉइन के बारे में। कार्डेनो कॉइन एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन है और अभी तक पब्लिक को अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट दे चुका है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसको यूएसडीटी पेयर में बाइनेंस एक्सचेंज पे बाय कर सकते हैं। बाइनेंस एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सचेंज है जहाँ पे आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स को होल्ड करके रख सकते हैं। आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं कार्डेनो के रिलेटेड बताऊंगा कि कार्डेनो ने अभी तक जब से ये मार्केट के अंदर आया है कितना बेनिफिट ये पब्लिक को दे चुका है और चार्ट वाइज के हर साल ये कितना अप हुआ है और कितना ज़बरदस्त किस्म का इसने प्रॉफिट बनाया है। ये चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद उन लोगों के लिए है जो लोग क्रिप्टो के अंदर न्यू हैं या जो लोग ऐसे ही जो है वो किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लेकिन उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, उसकी हिस्ट्री को पढ़ते नहीं हैं, उसके ग्राफ को पढ़ते नहीं हैं, उसके बारे में रिसर्च नहीं करते, जिसकी वजह से वो पैनिक होते हैं और उनको ये लगता है कि शायद हमने इन्वेस्टमेंट किया है और हम लोगों ने हाई रेट पे अगर इसको बाय किया तो ये कभी भी दोबारा ऊपर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को मैं होल्डिंग पावर बताता हूँ कि होल्डिंग पावर में कितनी जो है वो आप लोगों को प्रॉफिट मिलती है, कितना ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये रातों रात कुछ भी होता नहीं है, टाइम लगता है और टाइम के साथ ही सब कुछ होता है। तो आज कार्डेनो कॉइन का रिव्यू करेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर मैं कार्डेनो के रिलेटेड बताऊंगा कि जब से ये मार्केट के अंदर आया है, बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ है, उसके बाद इसने कितना कितना बेनिफिट दिया पब्लिक को और कितना प्रॉफिट दिया और पब्लिक यहाँ से कितना कुछ कमा चुकी है और हर साल इसके अंदर कितनी बेहतरी आएगी और नेक्स्ट प्राइस प्रेडिक्शन इसकी वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है और आपको मजीद ये कितना बेनिफिट दे सकता है। तो यही चीज़ें आप लोगों के साथ आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं। साथ साथ आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई फ़ी नहीं है। अगर आपसे कोई रब्ता करे, आपको मैसेज करे तो प्लीज़ उसको जवाब मत दीजिएगा। अगर कार्डेनो की बात की जाए तो आप इसको अगर बाय करना चाहते हैं तो आप इसको यूएसडीटी पेयर में बाइनेंस एक्सचेंज पे बाय कर सकते हो। और भी डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर ये लिस्टेड है, लेकिन कोई भी अच्छी एक्सचेंज लेकर आप वहाँ पर इसको होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। जब भी आप कॉइन्स के अंदर इंटर होते हैं तो आप लोगों ने एक टारगेट बनाना होता है और उस टारगेट पे आप लोगों ने इसको सेल करना होता है। और सेल करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने अपने सारे कॉइन सेल कर देने होते हैं, बल्कि आप लोग उसमें से 20%, 50%, 75% या 100% सेल करने होते हैं। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना होता है, ना कि सामने वाले या किसी और बंदे ने डिसाइड करना होता है कि आपने अब प्रॉफिट बना लिया तो आपने अब कितने कॉइन सेल करने हैं और कितने इसमें रखने हैं, ये आपने डिसाइड करना होता है। 280 के अंदर जो है जब ये लिस्ट हुआ था बाइनेंस के ऊपर तो इसकी वैल्यू 0.3 सेंट थी और उसके बाद ये 2009 पूरे में जो ये कभी भी पंप नहीं किया और इसकी वैल्यू डाउन पे डाउन होती गई और नीचे आती गई। उस वक़्त जो है वो बाइनेंस या फिर उसके अलावा क्रिप्टो का इतना कोई रुझान नहीं था, पब्लिक को पता नहीं था, पब्लिक एंगेजमेंट नहीं थी, इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं था कि क्रिप्टो में लोग काम कर रहे हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं था। 2020 के अंदर जो है वो इसने थोड़ा सा पंप करना स्टार्ट किया, पंप एंड डंप वहाँ पे आता रहा। इसने अपना ऑल टाइम हाई लो जो है वो गया था, वो 0.017 पे चला गया। यानी कि इसने 2 साल के अंदर अंदर जैसे कि इसकी लिस्टिंग हुई थी तो 0.3 इसकी प्राइस थी और जब ये बिल्कुल डाउन आ गए थे उसकी वैल्यू जो है वो एंड टाइम जो है वो 0.017 गई, यानी कि अपनी ऑल टाइम हाई से भी काफ़ी ज़्यादा लो चलेगी। उसके बाद जब 2020 के लास्ट में इसने पंप करना स्टार्ट किया तो इसकी वैल्यू 0.01 एंड 2 सेंट थी। तो उसके बाद आप लोगों ने देखा कि इसने लगातार पंप करना स्टार्ट किया और पंप ऐसा हुआ कि जनवरी फरवरी में इसकी जो वैल्यू है वो 2.3 यूएसडी तक पहुंच गई। ठीक है, और उसके बाद आपने पता है मार्केट काफ़ी ज़्यादा डंप हो गई, मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी ये जब डंप हुआ और डंप होने के बाद इसने अपनी जो है वो एक वैल्यू थी 1 यूएसडी की, वहाँ से इसने दोबारा पंप लेना स्टार्ट किया और देन इसने अपनी ऑल टाइम हाई 3.1 यूएसडी सेट की। और अभी तक जो लोग इसको 0.01 सेंट पे बाय करके रखे हुए थे, जिन्होंने बाय किया हुआ था, वो डेफिनेटली इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर टारगेट सेट करके टारगेट हिट करके इसमें से प्रॉफिट बना के निकल चुके हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी इसको होल्ड करके रखे हुए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को हाई रेट के ऊपर सेल किया जाए। यहाँ पे आप लोगों को ये बात बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं और अगर आप लोगों ने सेल करने के लिए अपने टारगेट्स नहीं बनाए हुए तो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि कल को कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, अच्छा खासा हाई रेट पे जाता है, तो आप फिर उस वक्त डिसाइड नहीं कर पाते कि आप इसको सेल करेंगे या मज़ीद इसको होल्ड करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग होल्ड नहीं कर आप लोग सेल नहीं करते और क्योंकि आप लोगों ने सेल का सोचा होता है, लेकिन जब भी सेल करने का टाइम आता है आप सेल नहीं करते इस सोच के साथ, इस लालच के साथ कि शायद ये और ऊपर जाने वाला है,
और ये जो है वो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट देगा, तो इसलिए हम अभी इसको सेल नहीं करते, लेकिन कल को ही जब वो डाउन आ जाता है तो आप लोग परेशान हो जाते हो। तो ये चीज़ें तकरीबन ज़्यादातर मैक्सिमम पब्लिक के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक जो है वो लालच कर जाती है, वो ग्रीडी हो जाती है ऐसी चीज़ को देखकर जब भी कॉइन पंप कर रहा होता है। लेकिन अभी जो इसकी पोजीशन है वो 1.2 यूएसडी है, और इस वक्त आपको 1.2 यूएसडी का एक कार्डेनो कॉइन मिल रहा है, और एक टाइम पे यानी कि एक साल पहले इसकी जो प्राइस थी 0.017, जो उसकी एक मंथ के गिर्द घूम रही थी। तो आज इसकी प्राइस देखें तो जिन लोगों ने आज से साल पहले कार्डेनो कॉइन को होल्ड किया हुआ था, बाय किया हुआ, तो डेफिनेटली आज अच्छे खासे प्रॉफिट में है। अगर कोई लॉस में भी चल रहा है, किसी ने 1.6 पे लिया हुआ है, किसी ने 1.5 पे लिया है, 1.3 पे लिया है, या 1.8 पर भी लिया है, तो लेकिन उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो इसने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है वो है 3.1 यूएसडी, यानी कि इसने आज नहीं तो कल 3.1 यूएसडी को तो हिट करना ही करना है, और उसके ऊपर ही जाना है। उसके ऊपर जाते जाते ये कहाँ तक हिट करेगा, तो ये 4 को भी हिट कर सकता है, 5 को भी हिट कर सकता है, या फिर डायरेक्टली 7 एंड 8 यूएसडी को भी हिट कर सकता है। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों ने टारगेट $3 रखना है, आप लोगों ने टारगेट $5 रखना है, या आप लोगों ने टारगेट जो है वो 10 यूएसडी रखना है। अब ये चीज़ें एक साल के अंदर भी क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर बंदे को क्रिप्टो का पता है, क्रिप्टो का नॉलेज है, क्रिप्टो की तरफ भाग रहा है, और आइंदा टाइम में दुनिया इसकी तरफ जा रही है, गवर्नमेंट्स इसकी तरफ जा रही हैं, फैसले लिए जा रहे हैं, रूल्स एंड लॉज बनाए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कोइंस आइंदा टाइम में और ऊपर जाने वाले हैं। और जब से ये लिस्ट हुआ है और अब तक ये जितनी इतनी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो आपने ऑल टाइम लो से ये ऑल टाइम हाई गया, और मज़ीद डाउन आने में मुझे नहीं लगता कि ये मज़ीद डाउन आएगा, और आ सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ना आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है, ये आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, तो प्लीज़ इसको होल्ड करके रखें अगर आप लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन आप लोगों ने अपने टारगेट्स बनाने हैं, डेफिनेटली हर बंदा यहाँ पर पैसा बनाने आया हुआ है, तो आप लोगों ने अगर पैसा नहीं बनाया तो ये आप लोगों की नाकामी है, और आप लोगों की सोच है कि आप लोगों ने क्यों अपने टारगेट्स नहीं बनाए, या आप लोगों की रिसर्च कॉइन के ऊपर नहीं है जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हो। तो प्लीज़ होल्ड एंड टाइट होल्ड करके रखें, टारगेट्स बनाएं, और टारगेट्स पे आप लोग सेल करें। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आप लोगों ने 20% सेल करने हैं, 50 सेल करने हैं, 75 करने हैं, 100 करने हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक पर्सनल रिकमेंड करूँगा चीज़ें कुछ, कि कभी भी सारे कोइंस को एक टाइम पे सारा सेल नहीं करना चाहिए। 50% या 20% या 75% सेल करना चाहिए। अगर आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है तो 75% सेल कर दो, लेकिन 25% या 50% मिनिमम जो है वो आप लोगों के कॉइन्स होल्ड होने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि आप टाइम टू टाइम वहाँ से प्रॉफिट निकालते रहें, और टाइम टू टाइम आप लोग अच्छे अच्छे कॉइन्स के अंदर एंट्री लेते रहें जब भी मार्केट डाउन आती है, डंप आती है, और आप लोगों को प्रॉफिट देती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बतानी थी, एक्सप्लेन करनी थी कार्डेनो के रिलेटेड। ऐसे ही मैं आप बाकी कॉइन्स के बारे में भी आपको रिव्यू दूंगा सीरीज़ के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको रिव्यू दूंगा कि किस कोइन ने कितनी प्रोग्रेस दिखाई है, और जो मेरी लिस्ट है कोइन मार्केट जो है वो क्रिप्टो लिस्ट जो मैंने बनाई हुई है, और उसमें से किस किस पब्लिक ने कौन कौन से कोइन बाय किए हुए हैं और वो कितने प्रॉफिट में हैं, ये भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो कार्डेनो के रिलेटेड, और बहुत ही ज़बरदस्त कोइन है। आप लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है। अभी ये मज़ीद ऊपर जाएगा, अपने 3 के टारगेट को हिट करके आगे निकलेगा 4 एंड 5 एंड देन $10। तो ऐसे करके आप लोगों ने टारगेट बनाना है कि आप लोगों ने किस प्राइस पे इसको सेल करना है। बाकी प्राइस का कोई पता नहीं है कहाँ से कहाँ निकल जाए, लेकिन इसके जो प्राइस प्रेडिक्शन है 1 ईयर में अगर ये 2 यूएसडी भी आगे निकलता है तो 5 साल में इसकी वैल्यू जो है वो 10 यूएसडी क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। अगर हर साल के लास्ट में ये 2 यूएसडी अप जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। करंट प्राइस इसकी 1.2 है, तो ये बाइंग टाइम है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। और क्योंकि यहाँ से अब नीचे नहीं आ रहा, काफ़ी जो है वो सपोर्ट इसकी तगड़ी है, ठीक है, और यहाँ से वो तोड़ नहीं पा रहा अपनी सपोर्ट को। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये अपनी वैल्यू को जो है वो दोबारा पंप करेगा और हाई रेट पे जाएगा वापस अपनी पोजीशन पे, जैसे कि मैटिक, ठीक है। और इसी तरह बाकी कोइंस भी जो हैं जो 1 पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो डेफिनेटली अपनी अच्छी प्राइस को हिट करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।